उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की सूरत पैदा हो गई है और ऐसे में कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है और हरक सिंह रावत भी अब कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन सी तस्वीरें वो सामने आई जब लगा कि हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेस के लिए एक्टिव हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत, जो कि लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, जिनका जिक्र भी मंचों से नहीं हो रहा था। शायद लोग उन्हें उस चुनाव में भूल भी गए थे, लेकिन जब बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव हुए, यानी कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जब उपचुनाव हुए, तो हरक सिंह रावत बद्रीनाथ में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। ऐसे में ये कहा जाने लगा कि गढ़वाल का शेर वापस आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर हरक सिंह रावत को शेर गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो इतने कद्दावर नेता माने जाते हैं कि जब वो चुनाव लड़ते थे, यानी कि इससे पहले 2022 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2017 में जब उन्होंने कोटद्वार से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो उन्होंने ये बात सिद्ध की कि हरक सिंह रावत कभी भी कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन 2022 में उन्होंने पार्टी का दामन छोड़कर वापस कांग्रेस में आए, यहाँ अपनी बहू को टिकट दिलवाया, बहू का चुनाव वो हार गए, लेकिन कांग्रेस के साथ वो बने रहे। हालांकि उनकी बहू अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और वो भाजपा का प्रचार करती हुई नजर आई थी। लेकिन हरक सिंह रावत ना तो भाजपा के दल में उस वक्त शामिल लग रहे थे और ना ही कांग्रेस का वो प्रचार कर रहे थे। ऐसे में वो न्यूट्रल नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, तो हरक सिंह रावत एक बार फिर उसी ऊर्जा के साथ कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए उपचुनाव में नजर आए, जो कि बद्रीनाथ में हमने देखा था। लेकिन अब केदारनाथ में चुनाव होनी है। केदारनाथ में जो चुनाव होगा, उपचुनाव, उसकी तारीखों का भी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन तारीखों के ऐलान होने के बाद हरक सिंह रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी वहां दी जा सकती है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग से हरक सिंह रावत चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। ऐसे में उस सीट पर हरक सिंह रावत को क्या रोल मिलेगा, क्या उनकी भूमिका रहेगी, ये अभी तय नहीं है और इसका अनुमान अभी लगाया नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बड़ी खबर है कि हरक सिंह रावत एक बार फिर से उनके लिए एक्टिव हो गए हैं। हालांकि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के रिश्ते थोड़े कड़े बताए जाते हैं, लेकिन क्या हरीश रावत ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि हरक सिंह रावत हरीश रावत की सरकार में पार्टी को छोड़कर गए थे, भाजपा का दामन थामा था और अब उनकी वापसी 2022 में हुई। उसके बाद से वो प्रचार प्रसार में उस ढंग से नजर नहीं आए, लेकिन अब केदारनाथ उपचुनाव में किस तरह से वो प्रचार प्रसार में नजर आएंगे, क्या रोल निभाएंगे, देखना होगा। फिलहाल उन्होंने बद्रीनाथ उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभाई और आपको बता दें कि उस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत भी हासिल की। आपको क्या लगता है कि केदारनाथ सीट पर हरक सिंह रावत इस उपचुनाव में क्या असर डालेंगे, प्रचार प्रसार में कितना सहयोग कांग्रेस को देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सीट पर जब भी उपचुनाव की घोषणा होगी, उसकी खबरें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की जो तमाम खबरें हैं, उनको देखने के लिए आप देखते रहिए।